कल के वीडियो में क्लास 10th में आप लोगों ने सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को पढ़ा था। आज हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने जो लेसन पढ़ा था वो ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, यहां तक पढ़ा था। आज उसके आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक को निकालेंगे और उसमें सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस में पैराग्राफ ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वह वास्तव में एक विचित्र बालक नहीं था। फनी मीन्स विचित्र। ही फेल्ड, वह असफल हो गया था। इन ऑल दी एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न, लेकिन उसने सीखा था समथिंग, कुछ ना कुछ, फ्रॉम देम, उनसे। ही हैड लर्न दैट, उसने सीखा था कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड, पढ़ता था। क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, उनमें से पर्याप्त संख्या में, और उसने किताबों को बड़ी संख्या में पढ़ रखा था। ही हैड लर्न, उसने सीखा था दैट की हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, उसने सीखा था कि उसके विचार गलत थे। वो किताबों का शौकीन था और उसने बहुत सी किताबों को भी पढ़ रखा था। ही हैड लर्न दैट, उसने सीखा था कि हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रीड, जो पुस्तक वह पढ़ता था। ही रीड वाइडली, उसने विस्तार से पढ़ा। विद द पॉकेट मनी, जेब खर्च के द्वारा। ही गॉट, जो उसे प्राप्त होते थे। ही बॉट मोर बुक्स, उसने अधिक किताबों को खरीदा। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और सेटअप माने स्थापित कर ली एक छोटी सी लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। हिज मदर, उसकी माँ, इनकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करती थी। इन एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उसे अधिक धन की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए। हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। एंड ही वांटेड, और वह चाहता था, मोर बुक्स, अधिक किताबों को। एज, क्योंकि ही हैड रेड, वह पढ़ चुका था। ऑल द बुक्स, सभी किताबों को। ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू रीड न्यू बुक्स, नई किताबों को पढ़ना। एंड टू इम्प्रूव, और बढ़ाना हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया
टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने का, इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया। एज, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 years old, वह केवल 12 वर्ष का था। बट माने किंतु, दे एग्रीड, वे राजी हो गए। वैन माने जब, ही गेव देम, उसने उन्हें दिए, गुड रीजन्स, अच्छे कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए। सो इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा करने लगा, अप एंड डाउन, आने जाने लगा, द ट्रेन, रेलगाड़ी में, टू डेट्रियोट नामक स्टेशन तक। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने समाचार पत्रों को बेचा, स्वीट्स, मिठाइयों को बेचा, एंड फ्रूट्स, और फल को बेचा। एंड अर्नड, और कमाए, $2, $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, और उसने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सफर, रात्रि के भोजन के दौरान, दैट नाइट, उस रात। टेक दिस $, मदर, माँ, इस $, को लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू $, मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट, उससे, आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को निभाया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्षों के पश्चात, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस, निकालने का, हिज ऑन न्यूज़पेपर, अपने स्वयं के समाचार पत्र को। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छपाई की मशीन को खरीदा। एंड सेट इट अप, और इसे लगा लिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपने समाचार पत्र को संपादित करता था और छापता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, उसने कई प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, जो धन उसने प्राप्त किया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उससे उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का हुआ, he met with an accident, तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। That affected his career, जिसने उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment, जिस समय वह एक प्रयोग कर रहा था, in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train, रेलगाड़ी, turned माने मुड़ी, round a corner, एक कोने से होकर। There was a sudden jolt, sudden माने अचानक, jolt माने धक्का लगना, अचानक धक्का लगा, and a bit of phosphorus, और phosphorus का एक टुकड़ा fell on the floor, फर्श पर गिर गया, of his carriage, उसके रेलगाड़ी के डिब्बे पर, and it caught fire, और इसने आग पकड़ ली। Before he could put it out, इससे पहले कि वह आग बुझा पाता, the newspapers had caught fire, समाचार पत्रों में आग लग गई। The fire spread, आग फैल गई, and Edison shouted for help, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। The guard came in, जो रक्षक था, came in, वह अंदर आया, and together माने एक साथ, they were able, वे योग हो गए, to put out the fire, आग को बुझाने के लिए। But माने किंतु, that was the end, यह समाप्ति था, आप एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का। ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी में, ही वॉज डिसमिस्ड, उसे निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरियां की, इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न नगरों में। ही मेड गुड यूज ऑफ द लेवरेज, उसने परिश्रम का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से मिला। एक्सपर्ट्स मीन्स होता है विशेषज्ञ। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप्स, और कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। एंड लर्न माने सीखा, ए लॉट माने बहुत कुछ, फ्रॉम देम, उनसे, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर, और अधिक कठिन परिश्रम किया, एट ही एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वह नौकरी पर नहीं था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग, और ठहरा हुआ था, विद ए फ्रेंड, अपने एक मित्र के साथ। दिस यंग मैन, यह नौयुवक,
वाज वर्किंग, कार्य कर रहा था, इन ए कंपनी, एक कंपनी में, देयर, वहां पर। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इंपॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप, वह मशीन रुक गई। सडनली, अचानक एक दिन वह मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर, एडिसन वहां पर थे। एट द टाइम, उस समय। एडिसन उस समय वहीं पर थे। ही हैड ए लुक, उन्होंने देखा। एट द मशीन, मशीन को। एंड रिपेयर्ड इट, और इसकी मरम्मत कर दी। विद इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के व्यवस्थापक ने लाइक एडिसन, एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, पेड ऑफ माने चुका देना, डेब्ट्स माने होता है कर्ज। एडिसन ने अपने कर्जों को चुका दिया। एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को बढ़ाया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, इन्वेंशंस माने आविष्कार होता है, सीरीज माने श्रेणी होता है। एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रेणी बनाई। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक, शीघ्रता से उसने आविष्कार किए। क्विकली मीन शीघ्रता पूर्वक होता है, शीघ्रता से होता है। एंड एडिसन अर्न, और एडिसन ने कमाया, मोर फेम, अधिक प्रसिद्धि को, एंड मनी, और धन को। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक मशीन पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पन्न कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज को। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तविकता में एक ऐसी मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड, तब इसे कहा जाता था, द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहकर बुलाते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन शहर के व्हाइट हाउस में। वाशिंगटन एक शहर का नाम है, और व्हाइट हाउस एक इमारत है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर माने जहां पर, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिव्स, यानी व्हाइट हाउस उस घर का नाम है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं या रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां पर गए, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस, इसने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया, ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका में। इसने उन्हें संपूर्ण अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ माने अब, ही वॉज सक्सेसफुल, वे सफल थे, एंड प्रॉस्परस, और संपन्न भी थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उन्होंने यह सब अपनी माता जी की सहायता, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के कारण बताया, एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम के कारण बताया। उन्होंने बताया कि ये सब चीज हो सकी, अर्थात ग्रामोफोन का उन्होंने आविष्कार किया या कई आविष्कार किए, उसका कारण ये था कि उनकी माता जी ने उनकी सहायता की थी, उनका प्रोत्साहन किया था, और उन्होंने स्वयं कठिन परिश्रम किया था। इसी कारण से वो एक के बाद एक कई आविष्कार कर सके थे। तो आज आप लोग यहीं पर निशान लगाएंगे, और जो पैसेज हमने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, जितना भी पार्ट लेसन पढ़ा चुके हैं अब तक, उस लेसन को आप लोग घर पर रिवाइज जरूर करेंगे। एक बार उसको पढ़ के देखेंगे, जहां पर आप लोगों को लेसन में कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका आप लोगों के जो डाउट्स होंगे उनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस लेसन को प्रारंभ से लेकर अभी हमने जहां तक पढ़ाया है, हार्ड वर्क तक, इतना आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि इस लेसन से संबंधित ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आप लोगों को करने होंगे, सत्य और असत्य, और अल्टरनेट भी करने होंगे। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने लेसन को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो, उसे अच्छी प्रकार से समझा हो। ठीक है।
तो अब आप लोग ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप लोग पहले लेसन पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से उसे समझेंगे और ध्यान ये रखिएगा कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स और अल्टरनेट ये 4 नंबर के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, अर्थात इनसे आपको 8 नंबर का मिलेगा। तो 8 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप ट्रू फॉल्स और अल्टरनेट में कोई भी मिस्टेक नहीं करें।